ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। विश्व विजयी, त्रिलोक विजयी, कभी ना हारने वाला, ये शब्द हम पौराणिक ग्रंथों में अक्सर सुनते आए हैं, अक्सर देखते आए हैं। किंतु कौन है वह जो सच्चे अर्थों में त्रिलोक विजयी है, जो किसी से कभी नहीं हारा? हालांकि ये कहा जा सकता है कि परब्रह्म परमेश्वर कभी किसी से नहीं हारे, किंतु यह संसार ही परब्रह्म परमेश्वर है, तो इसलिए ना उन्हें कभी किसी से युद्ध की आवश्यकता हुई और ना ही उनके विषय में हार या जीत की बात कही जा सकती है। तो ऐसा कौन है जो संसार के अंदर है, जो संसार के ही प्राणियों में से आता है और उसने त्रिलोक को विजय किया हो, या फिर जो कभी किसी से नहीं हारा हो? तो आज हम इसी बात को जानेंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी से कि आखिर सच्चे अर्थों में त्रिलोक विजयी कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। जो कथाएं हम आपको सुनाते हैं वो अत्यंत गूढ़ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कई कथाएं आपने पहले ना सुनी हों, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें और नई नई कथाओं का आनंद लें। आइए इस अद्भुत कथा को जानते हैं और समझते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रस्तुत वक्तव्य त्रैलोक की विजयी कौन था, ये विषय है। बहुत सारे राक्षसों के बारे में त्रैलोक की विजयी शब्द विद्वानों ने लगा रखा है। जैसे कि रावण के बारे में, रावण त्रैलोक की विजयी नहीं था। रावण बाली से हार गया था युद्ध। रावण राजा बलि से युद्ध हार गया था। श्वेत द्वीप में रावण को महिलाओं ने हरा दिया था। रावण को देवराज इंद्र ने भी हरा दिया था। सहस्राबाहु ने भी रावण को हरा दिया था। इसलिए रावण विश्व विजयी नहीं था। अगर भगवान शिव को हम कहें कि विश्व विजयी थे तो वो भी नहीं थे, क्योंकि भगवान कृष्ण से जो है उषा और अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण भगवान से युद्ध हार गए थे। वो चाहे वो अपने मन से ही हार गए हों, लेकिन देखने में हारे थे वो। इसलिए भगवान शिव को विश्व विजयी नहीं कहा जा सकता। विष्णु भगवान को भी विश्व विजयी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मधुकैटभ से युद्ध हार गए थे वो। उसके बाद में उन्होंने माँ दुर्गा की सहायता से छल से मारा उनको। इसलिए विष्णु भगवान को भी विश्व विजयी नहीं कहा जा सकता। महर्षि दधीच से भी युद्ध करके विष्णु भगवान एक बार हार गए थे, चाहे वो अपने मन से ही हार गए हों।
ब्रह्मा जी भी विश्व विजयी नहीं थे। इस प्रकार मधुकैटभ भी विश्व विजयी नहीं थे, क्योंकि वो चाहे छल से मारे गए हो, कैसे भी मारे गए, लेकिन विष्णु भगवान के द्वारा मृत्यु हुई उनकी, तो उनको विश्व विजयी नहीं कहा जा सकता। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान ने मारा था, वो भी विश्व विजयी नहीं थे। राजा बलि भी एक बार देवराज इंद्र से हार गए थे, इसलिए उनको भी विश्व विजयी नहीं कहा जा सकता। तो विश्व विजयी था कौन? इस विषय पर गौर करने की बात है। विश्व विजयी थे भगवान गरुण जी, अपने माता और पिता के भक्त थे, और माता पिता के आशीर्वाद से ही वो विश्व विजयी हुए। आप लोग ध्यान से सुने, एक बार की बात है। गरुण जी की माता थी बिंता, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी। गरुण जी का परिचय इस प्रकार है: ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र गरुण जी। अरुण और गरुण जी दो भाई थे। अरुण जी भगवान सूर्य के रथ पर रहते हैं, और गरुण जी भगवान विष्णु का वाहन है। एक बार की बात है कि कश्यप जी की एक पत्नी, जिनका नाम था कद्रु, और गरुण की माता का नाम था बिंता, दोनों ने भगवान सूर्य की तरफ देखा तो कद्रु ने कहा कि भगवान सूर्य के घोड़े काले रंग के हैं, और बिंता ने कहा कि नहीं, घोड़े श्वेत रंग के हैं। बिंता जी को यह मालूम था कि हमारा पुत्र अरुण जो है, जो भगवान सूर्य का सारथी है, कई बार उसने बताया कि भगवान सूर्य के श्वेत अश्व हैं, इसलिए उनको पूरा यकीन था कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। फिर क्या था, रात में जो है अगले दिन की शर्त लगी कि कल सुबह जो है इसका निराकरण किया जाएगा। तो रात में कद्रु जी ने अपने पुत्र सर्पों से पूछा कि सूर्य के घोड़ों का रंग क्या है, मैंने ऐसी शर्त लगाई है। तो नागों ने कहा कि आप शर्त हार जाएंगी, सूर्य के घोड़े तो श्वेत रंग के हैं। कद्रु जी माता जी ने कहा कि अब आपको हमारे लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दासी नहीं बनना चाहती, और शर्त ये रखी गई थी कि जो हार जाएगा वो एक दूसरे की दासी बनेगा। इस प्रकार सर्पों ने जाकर के सुबह सूर्य भगवान के अश्वों से लिपट गए, जिसके कारण वो देखने में काले हो गए। जैसे सुबह है, जब बिंता जी और कद्रु जी देखने लगी तो सूर्य का जो रंग सूर्य के घोड़ों का श्वेत था वो काला नजर आया सर्पों की वजह से। बिंता जी कद्रु की दासी हो गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। दासी को बड़ा कष्ट होता है। एक बार की बात है, गरुण जी अपनी माता के पास गए, और वहीं उनकी स्वामिनी जो कद्रु जी थी उनसे कहा कि आप हमारी माता को मुक्त कर दें। गरुण जी बड़े माता के भक्त थे। उन्होंने कहा आपको एक कार्य करना पड़ेगा, यदि आप अमृत ला करके मुझे दो तो ही मैं आपकी माँ को मुक्त करूंगी दासी के पद से। गरुण जी ने कहा ठीक है, मैं आपको अमृत ला के देता हूँ। ये कह करके गरुण जी अपने पिता कश्यप जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे अमृत लाना है, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। कश्यप जी ने कहा कि गरुण, अमृत तो ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं के संरक्षण में है, उसको लाना इतना आसान कार्य नहीं है। यदि आपको अमृत लाना है तो आप भगवान अच्युत नारायण विष्णु की साधना करें, उपासना करें, जिससे आपका कल्याण होगा। भगवान गरुड़ ने प्रसन्न होकर और अपने पिता की बात को शिरोधार्य करके अच्युत भगवान की उपासना करने लगे और उनके भक्त हो गए भगवान अच्युत नारायण जी। प्रसन्न हुए और गरुड़ जी अपने कार्य के लिए चल दिए। उनको ये विश्वास हो गया कि भगवान हम पर प्रसन्न है, हमारा कार्य अवश्य होगा। और जा कर के उन्होंने
जहाँ पर अमृत रखा था वहाँ पर पहुँचे तो देवता जो है अमृत की रक्षा में जो लगे हुए थे उनसे गरुड़ जी का भयंकर युद्ध हुआ। समस्त देवता हार गए। यमराज जी स्वयं साक्षात गरुड़ जी से लड़े और यमदंड का प्रयोग कर दिया गरुड़ के ऊपर, लेकिन गरुड़ जी के ऊपर वो यमदंड फेल हो गया और यमराज को हार मान के भागना पड़ा। यमराज ने देवराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र जो है अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके गरुड़ जी से भयंकर युद्ध किया और अपने वज्र का प्रहार किया, किंतु गरुड़ जी ने वज्र को पकड़ करके ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फूल फेंक दिया करता है। इंद्र जी हार गए। इंद्र जी के हारने के बाद में इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए और त्राहिमाम करके बोले कि रक्षा करो, अन्यथा अमृत गरुड़ जी लेके चले जाएंगे यहाँ से, हम देवताओं को क्या होगा, हमारा तो अमृत ही आधार है। ब्रह्मा जी वहाँ से चले। ब्रह्मा जी के चूँकि गरुड़ जी पर पोते थे, किंतु इस कर्तव्य में लगाया गया है ब्रह्मा जी को, उस कर्तव्य को देखा, उन्होंने रिश्ता नाता कुछ नहीं देखा और आ करके गरुड़ से भयानक युद्ध प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी की एक भी नहीं चली तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गरुड़ जी के ऊपर कर दिया। हनुमान जी ने तो मर्यादा रख ली थी ब्रह्मास्त्र की, बंध गए थे, किंतु गरुड़ ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा नहीं रखी, ब्रह्मास्त्र को तोड़ करके फेंक दिया, नष्ट कर दिया उसको। ब्रह्मा जी का कमंडल छीन लिया, ब्रह्मा जी को भागते बना। वहाँ से सारे देवता और ब्रह्मा जी भागते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और वहाँ त्राहिमाम करके पुकार लगाई कि अमृत को गरुड़ जी उठाए लिए जा रहे हैं और यमराज से लेकर हम सभी लोग उनसे युद्ध में हार चुके हैं। भगवान शिव वहाँ से तुरंत चले, देवताओं के रक्षक, और आ करके उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि अमृत आप नहीं ले जा सकते, ये देवताओं की धरोहर है। गरुड़ जी ने कहा हमको अपनी माता का उद्धार करना है, इसलिए हम अमृत ले जाएंगे और इसके लिए चाहे मुझे आपसे क्यों न युद्ध करना पड़े। फिर क्या था, भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव से गरुड़ का भयानक युद्ध हुआ। भगवान शिव की गरुड़ के आगे एक नहीं चली। न चलने के कारण जो है भगवान शिव को क्रोध आकर के उन्होंने अपना त्रिशूल गरुड़ के ऊपर उठा करके छोड़ दिया और तीव्र गति से हाहाकार करता हुआ गरुड़ के विनाश के लिए भगवान शिव का त्रिशूल चला, त्यों ही गरुड़ ने उसको पकड़ करके और तोड़ के दो खंड कर दिए। भगवान शिव का त्रिशूल नष्ट होने के बाद में भगवान शिव ने और बहुत सारे अस्त्रों का पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु गरुड़ पर किसी अस्त्र का कोई असर नहीं हुआ और भगवान शिव को हार के भागना पड़ा वहाँ से। उसके बाद में सभी देवता और भगवान शिव भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे सारी कथा बताई। भगवान नारायण वहाँ से चले और गरुड़ से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, अन्यथा हमारे हाथों से बेमौत मारे जाओगे, अमृत तुम नहीं ले आ सकते। गरुड़ ने कहा प्रभु ऐसा है कि हमें अपनी माता को मुक्त कराना है हर हालत में, हम अमृत अवश्य ले जाएंगे, अगर आप बाधक बने तो मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़ेगा। और फिर क्या था, गरुड़ जी में और विष्णु भगवान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान नारायण ने नारायण अस्त्र से लेकर के कोई अस्त्र नहीं छोड़ा जो ने चलाया हो गरुड़ पर, सबको निष्फल कर दिया गरुड़ जी ने। माता की और पिता की भक्ति में इतनी शक्ति होती है, उसका मुकाबला परमात्मा भी नहीं कर सकता। भगवान नारायण के सारे अस्त्र फेल हो गए तो भगवान नारायण ने अपना चक्र दर्शन उठा करके गरुड़ के ऊपर छोड़ दिया, तो गरुड़ जी ने चक्र सुदर्शन को ले लिया और विष्णु भगवान को जो है हारना पड़ा गरुड़ से। फिर विष्णु भगवान तो बहुत बुद्धिमान हैं और मायावी भी हैं, उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि हम आपके इस विजय कौशल से प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप तो हार चुके हैं मुझसे, आपसे मैं क्या वरदान मांगूं, आप स्वयं मुझसे वरदान मांग लें। गरुड़ जी की ये बात सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा पहले आप प्रतिज्ञा करें देने की, तब मैं आपसे वरदान मांगूंगा। गरुड़ जी ने प्रतिज्ञा की, 3 बार जो है प्रतिज्ञा की उन्होंने कि जो आप कहोगे मैं अवश्य दूंगा आपको। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम हमारे वाहन बन जाओ। उसी दिन से जो है गरुड़ जी अपने वचनबद्ध होकर के और भगवान विष्णु के वाहन बन गए। तो हाथ जोड़ करके गरुड़ जी ने कहा प्रभु हमारी माता वहाँ दास्ता से मुक्त कराना है, आप हमारे पर कृपा करें और वो कार्य हमें अवश्य करने दें।
तो भगवान ने तरकीब बताई कि हे गरुड़, तुम विश्व विजयी हो, त्रैलोक्य विजयी हो, तुम ये अमृत ले जाओ यहाँ से, अमृत का कलश, और तुम्हें बताता हूँ मैं, वहाँ जाकर के कद्रू से कहना कि हे माता जी, आप हमारी माता को पहले मुक्त करें, फिर आपको अमृत देंगे। और जैसे ही वो आपकी माता को छोड़ दें और अमृत लेने के लिए आगे बढ़ें, तो आप कह देना कि मैं अमृत यहीं पर रख देता हूँ, और आप स्नान करके तुरंत तब छूना इसको, क्योंकि ये बड़ा पवित्र है। बिना स्नान किए अगर आप छूओगी तो इसका फल निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार उसी समय जब वो नहाने जाएंगी, तब देवता उस अमृत को फिर उठा लाएंगे यहाँ पर, तो आपका भी कार्य बन जाएगा और देवताओं का भी हित रहेगा। भगवान विष्णु की बात मान करके गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के वहाँ पर चलते हैं, और आकर के कद्रू माता के पास खड़े होकर बोले कि माता जी, अमृत हम ले आए हैं, हमारी माता को आप पहले मुक्त कर दें। कद्रू ने तुरंत बिनता को वही मुक्त कर दिया, और जब अमृत के लिए हाथ फैलाया तो उन्होंने कहा कि आप स्नान करके आ जाएं, मैं अमृत यहीं इस दूब घास लगी हुई थी, दुर्वा घास वहाँ पर, उसके ऊपर रख दिया अमृत कलश को, और कहा कि आप स्नान करके और आप इसको ले जाएं। जैसे ही वो स्नान करने गई, गरुड़ जी वहाँ से चले आए, और देवराज का इंद्र का पुत्र जयंत, उसने तुरंत कलश को उठाया और सारे देवता कलश को लेकर उठाकर भागे, और सर्पों ने हमला कर दिया, लेकिन अंत में सर्पों की पराजय हुई और देवताओं की विजय हुई, और अमृत कलश लेकर देवता पुनः अपने स्थान पर आ गए। इस प्रकार गरुड़ जी ने अपनी माता को दासी भाव से मुक्त कराया, अपने पिता का मान सम्मान, उनका मस्तक ऊंचा किया, और त्रैलोक्य विजयी कहलाए। तभी से गरुड़ जी भगवान नारायण के वाहन बने हुए हैं। गरुड़ जी से कोई भी देवता नहीं जीता, और इस युद्ध में देवताओं की मदद करने के लिए देवराज इंद्र ने राक्षसों की भी मदद ली थी। इतने भी संसार के राक्षस थे, सबसे युद्ध हुआ गरुड़ जी का, सारे राक्षस भी हार गए। सारी शक्तियों का, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों का सहारा लिया देवताओं ने, किंतु सब के सब परास्त हुए। इसलिए गरुड़ को त्रैलोक्य विजयी माना गया, और सिद्ध हुआ कि एकमात्र गरुड़ जी ऐसे हैं जो त्रैलोक्य विजयी हैं, जिनसे कोई भी नहीं जीता, और बाकी सारे यक्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस सब किसी न किसी से अवश्य हारे। इसलिए वो त्रैलोक्य विजयी नहीं हो सकते। त्रैलोक्य विजयी तो केवल एकमात्र गरुड़ जी हैं। धन्यवाद।